प्रश्नावली 9 ऊंचाई और दूरी का दूसरा प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका दूसरा प्रश्न है और इसमें इसका फिगर बुक में दिया गया है, चित्र बनाकर इस बार दे दिया गया है इसका। ठीक, फिर भी हम अपनी तरफ से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। हम अपनी तरफ से बनाएंगे कि अगर हमें बनाना होता तो इसका चित्र हम कैसे बनाते ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा गया है खंभा। खंभा क्या आ गया, भूमि स्तर की बात की गई है। तो आपको पता है भूमि आधार रेखा पे क्षैतिज अवस्था में बनेगा और खंभा जो होगा वो लंबवत या ऊर्ध्वाधर अवस्था में बनेगा। ठीक, तो हम पहले एक खंभा बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, एक खंभा बना लिया। ठीक, तो जो कहेगा उसे हम कर लेना है बस। ये इसका शीर्ष हमने ए मान लिया, वो आधार बिंदु या पाद बिंदु हमने इसका बी मान लिया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, भूमि का निर्माण करना। तो नीचे भूमि होगी ऐसे, तभी इस पे खंभा रुका होगा। ठीक, भूमि पे ही खंभा खड़ा है तो ये भूमि आपका क्षैतिज अवस्था में भूमि हो गई। इसको हम मान लेते हैं बिंदु सी यहाँ पर। ठीक, एक डोरी की बात कही गई कि इस पे डोर बांधा गया है। ठीक, इस पे डोर बांधा गया है तो डोर बांधा गया भूमि आधार से। ठीक, भूमि के आधार से और एक खंभे के शिखर से बांध दिया गया। तो डोर हम ऐसे बांध सकते हैं, ये एक डोर बांध दिया गया है। ठीक, ये क्या है, डोर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये क्या है, खंभा है और ये क्या है, भूमि है और ये है डोर है। ठीक, ये हमारा डोर है और डोर की जो लंबाई दे रखी है आपको 20 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, यहाँ पर 20 मीटर की लंबाई दे दी गई है डोर की। और यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये ऊंचाई हमको नहीं ज्ञात है तो ऊंचाई हम मान लेंगे इसका h है। ठीक, ऊंचाई। तो इस बार देखो संबंध कहाँ दे रहे हैं, कर्ण और लंब में। आपको पता है ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया है तो ये लंब है और ये कर्ण। इस बार लंब और कर्ण में संबंध। यहाँ पे एक चीज और दे रखा है, थीटा का मान यहाँ पे ये 30 डिग्री दे रखा है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए माना खंभे ए बी की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ठीक, और यहाँ पे आपको थीटा का मान दे रखा है कितना, 30 डिग्री। कि देखिए इसमें उन्नयन कोण की बात कही गई थी, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखा है। इसका जो भूमि स्तर के साथ डोर का जो कोण बना रहा है, द्वारा बनाया गया कोण भूमि स्तर के साथ और डोर के द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है वो 30 डिग्री, अर्थात ये उन्नयन कोण ही तो हुआ हमारा। और अगर ये कहता खंभे और डोरी के साथ कोण बन रहा है तो हम यहाँ पे कोण का निर्माण करते। ठीक, यहाँ 30 डिग्री लिखते। आपको ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक, अब यहाँ 30 डिग्री हो गया आपका थीटा का मान। और यहाँ पे जो भूमि है, भूमि यहाँ पर BC है। ठीक, तो हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है, छोड़िए इसको, हम हटा देते हैं इसको। हम यहाँ पे डोर लिख लेते हैं, डोर की लंबाई, इसको क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। ये कितनी है, 20 मीटर है। ठीक, ये दो मान तो आपको दिया गया था, बस ये मान आपको नहीं दिया गया था, इसको आपने मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो संबंध है वो कर्ण और लंब के बीच में। इस बार आधार का कोई मतलब ही नहीं है ना, तो हमें यहाँ पे लंब और कर्ण के बीच का संबंध दिया है।
तो कर्ण का मान दे रखा, उसकी सहायता से हमें लंब का मान निकालना है। तो आपको पता है लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा से हम ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू लंब का मान यहाँ पे ए बी है, ये ए बी, और कर्ण का मान ए सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी। ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा। यहाँ पे देखो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो हम लिख देंगे 30 डिग्री। ए बी का मान कितना है, यहाँ पर h माना गया था, तो यहाँ पे h हो जाएगा। और कर्ण का मान है 20, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20, ठीक, मीटर में। अब ये साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है, 1/2। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे h/20। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 20 क्या है, यहाँ पे बटे में है अर्थात भाग में है। इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये गुणा में जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2, गुणे में आएगा इधर 20 हो जाएगा। h 2 से इसको काट देंगे, 2 धाम में 10 एकम 10 हो जाएगा, ये हो गया h। तो h का मान अर्थात खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना था, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। खंभे की ऊंचाई कितनी है, तो खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई है, 10 मीटर आ गई है। आपका ये आंसर हो गया।